हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जो सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन इशू किया है, मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर रही हूँ। तो बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से कि क्या हमें री इवैल्यूएशन प्रोसीजर को फॉलो करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अपना ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अदरवाइज हमारे को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज ध्यान से देखिए। नोटिस दिया है जो सीबीएसई ने सबसे पहले वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में 2026 के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था, और अगर किसी के मार्क्स कम हैं, उनको लग रहा है कि उनको रीवैल्यूएशन करवाना चाहिए, तो बेटा उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अगर स्कैन्ड कॉपी चाहिए तो आज से ही पोर्टल ओपन हो गए हैं, 19th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई तक टिल 11:59 पीएम। ठीक है, पोर्टल ओपन रहेंगे। अर्लियर जो फीस आपकी 700 रुपीज थी बेटा, वो अब रिड्यूस होकर 100 रुपीज हो गई है। अगर आपको लगता है स्कैन्ड कॉपीज को अपने हिसाब से इवेल्युएट करने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ कुछ मिस्टेक हुई है, आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप वेरिफिकेशन के लिए जो है वो फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा 26 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई तक। आप बच्चे वहां पर भी 100 रुपीज देकर अपना वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, री इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है उसमें मिस्टेक हुई है, तो 25 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका री इवेल्युएशन हो जाएगा। तो बच्चे ये सबको अप्लाई तो करना चाहिए, जिनको जरा भी डाउट है कि उनके पेपर में कुछ भी उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स के साथ मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो देखिए स्कैन कॉपी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट बहुत ही नॉमिनल सा रखा हुआ है। सीबीएसई क्लास 12th की जो आंसर शीट है बच्चे, उसको किस तरीके से हमें स्कैन करना है, तो उसकी एक समरी शीट मैंने आपके लिए रेडी कर दी है। ठीक है, आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइमली मिलते जाएंगे। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप मेरे को अपना, जो भी आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं भी आप पढ़ते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको वहां पे सॉर्ट आउट कर दूंगी आपकी जो भी प्रॉब्लम है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा सीबीएसई ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली ये फैसिलिटी है क्या बच्चे, सबसे पहले उनके लिए जो बच्चे अपने मार्क्स को री इवेल्युएट कराना चाहते हैं। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको सबसे पहले बच्चे रिजल्ट सब बच्चों के पास आया हुआ है, आपको पता है कि आपके किस में मार्क्स कम आए हैं, किस में सही आए हैं। तो आपके माइंड में पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किन सब्जेक्ट्स के लिए री इवेल्युएशन करना है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं ना बेटा, वो एक ही बारी फिल होगा। लाइक किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए करना है तो वो एक ही बारी हो सकता है। अगर आपने पहले फिजिक्स का कर दिया तो दोबारा चांस नहीं है कि आप दोबारा से दूसरा सब्जेक्ट डाल सकेंगे। क्लियर है यहाँ तक तो आपको। अब स्टेप 2 के अंदर बच्चे आपको फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना है। आपको स्कैन कॉपी के लिए जो भी उनकी टर्म्स और कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, अपना रोल नंबर फिल करना है, एडमिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है, अपने क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट 100 रुपीज की आपको करनी है। जो बच्चा ये करेगा, टाइमली करेगा, विद इन द टाइम स्लॉट करेगा, वो ही बच्चा अप्लाई कर सकता है फोटो कॉपी के लिए। स्कैन कॉपी आपके पास आ जाएगी। आपको करना क्या होता है कि अपना ऑफिशियल साइट पे गए, लॉगिन किया, सिलेक्ट करना है बेटा सब्जेक्ट, जो मैंने आपको भी बताया ना कि ध्यान से करना है, 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। आपको जो करना है यहाँ करेंगे। पर सब्जेक्ट की फीस आपको उसके अकॉर्डिंगली फिल कर देनी है। फॉर्म फिल करेंगे, फीस सबमिट हो जाएगी, एप्लीकेशन सबमिट होगी आपकी तरफ से। पहला तो आपको यही चीज होनी चाहिए। अगर आपने ये नहीं करा तो आप फर्दर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपके पास चांस नहीं मिलेगा आपको ये करने का। देन आपके पास बेटा जो आंसर शीट आ जाएगी ना, सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लेना। जो आपकी स्कैन कॉपी होगी उसकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। ठीक है, और उसके अंदर आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि पेपर चेक किसने किया, और उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है कि पेपर किसने चेक किया। हमारे पास हमारे आंसर्स होंगे। आप बेटा ध्यान रखना, जो भी पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, कौन सा सेट आपका आया था, वो पेपर अपने पास बिल्कुल तैयार रखना। उसकी मार्किंग स्कीम बिल्कुल रेडी रखना अपने पास भी। वैसे वो ऑफिशियल साइट पे आपको मिल भी जाएंगी। ठीक है, तो आपने वहां पे अपना चेकिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग कि कहीं कोई टोटल की एरर तो नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया, या फिर आपको लग रहा है कि ये 5 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे इसमें 4 मिलने चाहिए थे या 5, मैम ने मेरे को 2 ही दे रखे हैं एग्जामिनर ने, तो आप वो भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। बट श्योर करके करना है बेटा ये सारा काम, क्योंकि मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आपको अप्लाई करना है जब इवैल्यूएशन के लिए, तो सिर्फ वो ही बच्चों को अलाउ करा जाएगा बच्चे जिन्होंने ये फर्स्ट प्रोसीजर पूरा कर लिया होगा, स्कैन कॉपीज के लिए अप्लाई करा होगा। ठीक है, और बेटा ये जो वेरिफिकेशन है ना, उसके लिए फिर दोबारा से डेट्स आपको मिल जाएंगी, जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाई है ऑफिशियल वेबसाइट में भी। तो डेट्स का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट हो रही है। फीस रिफंडेबल नहीं है बेटा, जो 100 रुपीज आप पे करेंगे पर सब्जेक्ट का, वो आपका रिफंडेबल नहीं है। आपको 1 एप्लीकेशन ही अलाउ करी गई है, उसी में आप अपने 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं बेटा। तो चाहे कंपार्टमेंट है, चाहे बच्चे को लग रहा है कि मेरे कम नंबर आए हैं, तो ये बिल्कुल आपको सीबीएसई ने एक चांस दिया है, तो आप जरूर इसको
अपना अप्लाई करिए इसके लिए। और अगर आपके मार्क्स बेटा चेंज होते हैं ना, तो आपको अपनी पुरानी मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा। बेटा ये जितना हो सकता है इस वीडियो को अपना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो टाइम रहते ही उसका बेनिफिट उठा सकें। बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ पहले सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर ली है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाओ। हू कैन अप्लाई? सभी सीबीएसई के बच्चे कर सकते हैं, कोई मिनिमम मार्क्स की कोई बेटा कंडीशन नहीं रखी इन्होंने। तो ये एक सिंपल सा सीक्वेंस आपको मैंने यहाँ पर दोबारा से दे दिया है बनाकर, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है, ठीक है? और बेटा आपको ये पता ही है, स्कैन्ड आंसर बुक्स होगी, वेरिफिकेशन हो जाएगा, री-इवैल्यूएशन हो जाएगा, सारी फीस स्ट्रक्चर आपको क्लियर अब हो चुका है, ठीक है? ऑफिशियल डेट्स आपको मैं बताती भी रहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फर्दर अपडेट्स के लिए भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली यहाँ पर मिल जाएगी, और मतलब सिंप्लीफाई करके बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि कैसे क्या-क्या करना है, ठीक है? प्रूफ अपने पास ज़रूर रखना कि आपने पेमेंट करा हुआ है, कन्फर्मेशन स्लिप आपके पास होगी, ठीक है? और वो आपके पास है, और मेन थिंग इज़ बच्चे, फाइनल डिसीजन सीबीएसई का ही है। आपको लगता है आपके न मार्क्स कम हैं, ऐसा होना चाहिए था, वैसा बेटा लास्ट जो डिसीजन मेकिंग है ना, दैट इज़ विथ सीबीएसई ओनली। शॉर्ट समरी में अगर मैं आपको बताऊँ एक तरीके से, तो रिजल्ट आपके पास आ चुका है, फोटोकॉपी निकालेंगे। सबसे पहले ये करना है, जो आज से डेट स्टार्ट हो गई है ना, पोर्टल ओपन हो गया है। जब वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा, आपके वेरिफिकेशन होगा, देन री-इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है? आपके मार्क्स बेटा डेफिनिटली अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो बढ़ भी जाएँगे, ठीक? तो इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, और होप फॉर द बेस्ट। टेक केयर, बाय।